वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक नई हिंदी मॉरल स्टोरी डिस्कस करेंगे, सेहत का रहस्य। बहुत इम्पोर्टेंट सी है, मुझे स्टोरी लगी, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर की थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने अपने गुप्तचरों को शंकर पर नज़र रखने के लिए कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा था। भोर यानी कि सुबह होने से पहले का वक्त। वे भी उसके पीछे गए और शंकर तेजी से चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचर की नज़र से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गए और इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वह लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और वो उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई भी ऐसा असाधारण फल नहीं दिखा। अंत थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे देता है। राजा शंकर की इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज़ पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ कि वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए और वहाँ पहुंचकर शंकर ने उन्हें बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फल को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज़ खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। ये फल हर रोज़ हज़ारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज़ हज़ारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं हर रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वस्थ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती हैं। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वस्थ मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने के लिए नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी काम के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी के मौके होते थे वह भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता जा रहा है। WHO भी इसके लिए जो है कई बार बता चुके हैं कि लोगों के अंदर हेल्थ में गिरावट आ रही है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन हर जगह जो है पैदल चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, बाज़ार में कुछ सामान लेने जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो मतलब कि बाइक और कार का अवॉइडेंस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल खूब चलना चाहिए। इससे बड़े बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जब तक फिज़िकल एक्टिविटी होती रहती है तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज चलती रहती है। अगर हम सोचते हैं कि खाने पीने से ही हमारी बॉडी चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। एक्सरसाइज भी डाइट है, चलना फिरना भी एक डाइट है। यही इस स्टोरी का मॉरल था, मैसेज था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।